तो ये कुछ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म थिन रोड, रोड को बैंड किया गया, इसका मतलब कि कैसी है, रिंग है कि डिस्क है? रिंग है। रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर, सेमी सर्कुलर रिंग का? है 2r/पाई। इसका मतलब कि इसका, देखो इसका, इस वाले का कितना होगा बच्चे? 2r/पाई। और ये है 2r पहले से ही है, तो इसका होगा 2 × 2r/पाई। मतलब कि जहां पे भी ये सेंटर होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, वहां पे कंसंट्रेट करने लग जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब हमें सेंटर ऑफ मास इन दोनों का निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? तो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास क्या है m1, जिसका मास क्या है m2 है, और एक एक डिस्टेंस से दूरी पर है, मान के चलो x1 दूरी पर है, ये x2 डिस्टेंस पर है, तो हम कैसे लेते हैं बच्चों? यहाँ से हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास, लेते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसने पहले से यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस बना रखी है। अगर इसे बना रखी है तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? ओरिजिन हो गया। अगर ये ओरिजिन हो गया तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चे? प्लस में हो गया। और ये वाला पॉइंट कहाँ हो गया बच्चे? माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट ये माइनस, यहाँ से इस पॉइंट ये प्लस का हो। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, सेंटर पॉइंट से। ठीक है, बस तो फिर कोई बात नहीं। ये मेरा वाई एक्सिस में ना, तो इसमें वाई भी मान सकते हैं, यहाँ पे वाई ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। y1 y2। अब y1 क्या हो जाएगा आपका? ये y1 डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर किया तो 2r/पाई हो गया हमारा, क्या y1 हो गया 2r/पाई। y2 क्या हो जाएगा? y2 यहाँ से लेकर नीचे मेजर किया तो माइनस के 2 टाइम्स, या फिर मैं सीधा लिख रहा हूँ 4r/पाई। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात आती है मास कैसे कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट मास करें? मास, सर मास को कैलकुलेट करने का हमें ये पता है सर, सिग्मा होता है मास अपॉन लेंथ। क्या होता है बच्चों? मास अपॉन लेंथ। सिग्मा एक ऐसा पैरामीटर जो पूरी वायर के लिए सेम ही रहेगा। पूरी वायर के लिए क्या रहेगा? सेम। सिग्मा, सिग्मा नहीं, क्या यूज होगा यहाँ पे? के यूज होगा। के क्या होगा बच्चे? वो कांस्टेंट ही रहेगा के, तो है ना। पर हमें लेंथ तो पता ही नहीं है, लेंथ हम पता कर सकते हैं। कितनी लेंथ है इसकी बच्चे? देखो कितनी लेंथ हो गई इसकी, इसकी लेंथ बताओ कितनी हो गई? इसकी होगी पाई आर। और इसकी लेंथ कितनी हो गई? पाई आर हो गई। ठीक है, हाँ सॉरी, पाई इंटू 2r हो गई। ठीक है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन नहीं लेना है क्योंकि इसने बता नहीं रखा है कितना कितना है। अगर वैसे पता हो तो वैसे पता भी चल जाएगा। ये आर है, ये आर है, 2r है, तो ये भी आर आर होगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी मिल गई बच्चों हमें? पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2r, ये हमारे को टोटल लेंथ मिल गई। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, टोटल लेंथ हमें मिल गई, तो कितनी मिल गई?
3 पाई आर प्लस 2 आर मिल गया मैं टोटल लेंथ। तो सिग्मा इंटू 3 पाई आर प्लस 2 आर, ये हो गया हमारा टोटल मास, के हो गया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। अब हमें M1 निकालना है। M1 कितना है यहाँ पे? M1 देखोगे तो ये लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ पाई आर है ना। और क्या मैं M1 को बोल सकता हूँ? नाम से देखो, M1 को बोल सकता हूँ K टाइम्स पाई आर, खत्म। K टाइम्स पाई आर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। M2 कितना है? M2 K टाइम्स 2 पाई आर। तो बस M1 M2 की पुल वैल्यू पुट करो, Y1 Y की वैल्यू पुट ही करनी है, बस आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या निकल गया, YCOM क्या निकल गया बच्चों? M1 कितना आपका? K टाइम्स पाई आर, और Y1 कितना आपका? 2R/5 माइनस के K टाइम्स 2 पाई आर, और इसका कितना है बच्चे? 4R/5 माइनस मैंने पहली बार ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसको नहीं लेना पड़ेगा, उसको नहीं लेना। उसको कैसे लेगा? क्योंकि वो उसी लाइन में है, तो उसका सेंटर वहीं पे लाई करेगा, इसलिए वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसको लेना, इसका और इसका सेंटर में यहीं पे तो लाई करेगा ना, क्योंकि यहीं पे लाई कर रहे हैं, सेम है ना, इसलिए लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका सारा का सारा कहाँ पे कर रहा है? वाई एक्सिस में कर रहा है। ध्यान से समझो, देखो ये वाला कह रहा है, इस वाले पोर्शन को क्यों नहीं लिया? ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक है, यस और नो? अगर ये सिमेट्रिक है, सेम डिस्टेंस पर है, तो उसका सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा? 0 पे ही लाई करेगा। हमें कहाँ चेक करना, हमें वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के अक्रॉस ही क्या है? सिमेट्रिक है। यस और नो? समझ में आ गया? इस वजह से यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब ले लो मास M1। M1 क्या है बच्चों आपका? K टाइम्स पाई आर प्लस K टाइम्स 2 पाई। हमें इसकी वजह से जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ तक? ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ कट तो रहा है। पाई आर हर जगह से कट रहा है। काट दो और आंसर निकालो, चलो जल्दी करो। समझ आ गया सभी को? माइनस के 2R/पाई आ रहा है। वैसे भी माइनस का ही आना था, क्यों? क्योंकि नीचे वाले मास ज्यादा है, इसलिए से सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे लाइक करेगा। यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट करें क्या? ये देख, two particles having mass ratio n/1 are interconnected by a light insensible string that passes over a smooth pulley। ठीक है, अगर सिस्टम अभी रिलीज कर दिया जाए, तो एक्सेलेरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन निकालना सिखाया था पुली में, पुली के केस में निकालना सिखाया था, तो वही करना है। पर इस बार ध्यान से देखना है, क्या इस बार ध्यान से ये करना है कि पुली में अगर एक मास मान के चलो, क्या है बच्चों? M1 है, और एक मास क्या है बच्चे? M2 है। तो अगर मैं M2 को ज्यादा मान रहा हूं, तो मैंने रेशियो मान लिया इस बार, M2/M1 कितना है? N। N/1 है, तो N ही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या निकालना है इसका? ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालना, पूरे सिस्टम का निकाल लोगे? ये तो करवाना सिखाया था, करवाओ पुली का निकालो। पहले M1 M2 की रिस्पेक्ट में निकालो, बाद में करेंगे पहले N वाली चीज। पहले M1 और M2 के रिस्पेक्ट में निकालना करो। कैसे निकाला था हमने?
देखो कैसे करना है। इसका क्या हो जाएगा, A1 मान लो, A2, इसका क्या मान लोगे, A1। ऑफ कोर्स ये बात है, A2 क्या है, माइनस ऑफ A1 ही है, यस और नो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। A2 क्या है, माइनस ऑफ A1, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है बच्चों, M1G है, यहाँ पे क्या है, M2G है। तो क्या मैं A1 और A2 निकाल सकता हूँ, यस और नो? वो तो हम कर सकते हैं ना, लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू A1 और A2 निकाल सकते हैं। वो निकालो पहले जल्दी से, टेंशन मान के। हाँ तो अभी तो मैंने देख नीचे लिख तो दिया, A2 इक्वल टू माइनस A1। क्यों घबरा रहा है इतना, क्यों तकलीफ में है जिंदगी तेरी? निकालो जल्दी से, लगा लॉज ऑफ मोशन। यही आंसर है, बस कुछ इसी टाइप करा टेढ़ा मेरा। एक्सेलरेशन निकालो पहले जल्दी से। ठीक है, करो शाबाश, जल्दी से सही निकाल दो सभी के सभी। तो एक्सेलेरेशन कुछ ऐसी आ रही होगी, M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1, यही आ रही है क्या, इनटू जी टाइम, यही है बच्चों, है ना? हो गया। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था बच्चों, M1 A1 माइनस M2 A2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्योंकि यहाँ पे क्या है, A1 इक्वल टू माइनस A2 इक्वल टू किसके बराबर है, A के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं A बाहर ले लूं क्या, ले सकता हूँ, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे A बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या आएगा, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ए की वैल्यू क्या निकाली है आपने, ए की वैल्यू निकाली है M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी निकाला, यस और नो? ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के M2 माइनस M1 का स्क्वायर डिवाइड बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, मैं नीचे से दोनों से M1 कॉमन ले रहा हूं, तो कर जाएंगे, ऊपर भी नीचे, नीचे ऊपर नीचे कर जाएंगे। M2 और बनेगा कैसे, फिर ऐसे बनेगा मेरे ख्याल, ध्यान से देखो, M2 बाय M1 -1 डिवाइड बाय M2 बाय M1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, M2 बाय M1 है क्या, N है, क्या है बच्चे, N है, तो आंसर फाइनल आ गया N-1 N+1 का स्क्वायर जी। ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया सभी को, अच्छे से, जल्दी करो। नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, नीचे की तरफ।
क्वेश्चन देखो क्या है, if kinetic energy of the body become 4 times of its initial value, then the new momentum will be more than of its initial momentum by. क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, मोर देन बोला कि कितना चेंजेस आएंगे, एक तरीके के चेंजेस निकालो। चेंजेस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज का फॉर्मूला नीचे 100 आता है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, और टोटल 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यही करना है, मतलब चेंज ही निकालना है एक तरीके का। बस कितना निकालना है? चेंज निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, पहले तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कोई रिलेशन है क्या? क्या है रिलेशन? पढ़ चुके हैं बहुत बार, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 mn। ठीक है, तो हम तो बस, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल इससे ही मतलब है, यस और नो। ठीक है, तो पहले वाले केस के लिए तो ये बन गया जिसमें P1 इक्वल टू K1 है, और P2 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? K2 के। अब K2 बोल रखा है क्या, कितने टाइम्स हो गया K2? सर K2 हो गया 4 टाइम्स ऑफ K1। रेशो ले लो, रेशो लोगे तो बच्चों P2 बाय P1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू K2 बाय K1। K2 बाय K1 कितना हो जाएगा बच्चे? 4। तो P2 बाय P1 इक्वल टू क्या होगा? 4 का अंडर जो कि हो गया 2। तो P2 कितना हो गया बच्चे? 2 टाइम्स P1। रेदर देन गोइंग इनटू डिटेल, बताओ कितने परसेंट चेंज हो गया? कितने परसेंट चेंज हुआ? ओनली 100%। 200% जो बोलेगा थप्पड़ खाएगा, क्योंकि 100% का चेंज हो कैसे? न्यू वैल्यू है ये, यस और नो। चेंज क्या होता है? चेंज चेंज होता है, बता रखा है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100। न्यू वैल्यू कितने है बच्चों? 2P1। ओल्ड वैल्यू क्या थी? P1 डिवाइड बाय P1। 2P1 माइनस P1, P1 P1 डिवाइड बाय P1, तो कितना हो गया बच्चे? 100%। याद रखना इस चीज का, जब चेंज की बात आएगी तो 100% है, जब बात आएगी कितने टाइम्स बढ़ा तो कितने टाइम्स बढ़ा? 2 टाइम्स बढ़ा, तब आ जाएगा 2 टाइम्स। समझ में आ गया? हो गया, ये तो कर लिया होगा। बढ़ो आगे। क्वेश्चन को लिख रहा है, अच्छी बात है, वैसे तो लिखना चाहिए। गुड। तो टाइम वेस्ट करेगा फिर। बढ़े आगे, फोन वन बंद कर ले सब, फोन हाँ मन देखना, क्वेश्चन इधर ही ध्यान लगा बस। देखो इस टाइप के स्प्रिंग वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। देखो इन द फिगर shown in the change in the magnitude momentum of the block when it comes to its initial position, if the maximum compression of the spring is x naught will be। तो क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम निकालना है इनिशियल पोजीशन से। पहले एक चीज बताओ, ये स्प्रिंग जब ऐसे जाएगी, कुछ ना कुछ तो स्पीड से जा रही होगी, तो मैं मान के चल लेता हूँ इसकी स्पीड कितनी है बच्चों? इनिशियल u है, इसने दे नहीं रखा। ऑप्शन मैं नहीं लेके आया अभी तक, मैंने सिंपल लेके आया, ऑप्शन हटा के। ठीक है, ताकि पता चले कि करना कैसे। u इसकी इनिशियल स्पीड होगी बच्चों। ठीक है, अब ये जब जाएगा, जब स्प्रिंग से टकराएगा, तो स्पीड इसकी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी ना, ये सुनो, घटते 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 ऐसा पॉइंट पे तो आएगा जो स्प्रिंग बिल्कुल कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग यहाँ तक आ गई है, अब इससे अलग कंप्रेस नहीं हो रही, और ये जो बॉडी आपके साथ ms की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 बन जाएगी। मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो गई बच्चे? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी? 0 बन गई, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चेंज मोमेंटम के लिए तो मुझे दो चीजें चाहिए होती है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मान दे रखा है, यस और नो। पर अब इसके साथ साथ उसने क्या बोला है कि मैक्सिमम कंप्रेशन भी निकालना है। अब ये स्प्रिंग कंप्रेस कैसे हुई होगी? जब मैंने उसको कुछ एनर्जी दी होगी, यस और नो, क्योंकि स्प्रिंग के पास भी तो एनर्जी आई होगी। जब स्प्रिंग कंप्रेस हो तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग के केस में, गधे, स्प्रिंग के केस से पूछ रहा हूँ।
kx² / 2, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो एनर्जी तेरे को यहां से यहां तक कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हुई है इसके अंदर? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो ऑब्जेक्ट था उसने सारी की सारी एनर्जी किसको दे दी? स्प्रिंग को दे दी। जो स्प्रिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी वो सारी की सारी कहां चली गई? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। बस वही कन्वर्जन करना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्जन हो गया सारा का सारा। समझ आ गया? तो बस वहीं से सॉल्व करना है। तो हमें कंप्रेशन निकालना। तो कंप्रेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, या लॉस, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ kx²। यहाँ पे kx0 दे तो kx0² लिख दिया। क्लियर हो गया? इसकी एनर्जी कहां से कहां कम, कहां से कहां हुई है? देखो, हाफ mu² माइनस 0 ले लिया हमने। ठीक है, 0 ले लिया तो हाफ से हाफ कट गया बच्चों। मुझे क्या निकालना था? x1 निकालना, तो बचेगा देखो mu² डिवाइडेड बाय k इक्वल्स टू x0²। x0 की फाइनल वैल्यू आ गई बच्चे m/k का अंडर रूट इंटू यू टाइम्स। बस खत्म, सिंपल सा। यस और नो? आपको स्प्रिंग वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, हर बार यही कॉन्सेप्ट ही लगाना है। जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग के दूसरे एंड पे बॉल हो, दूसरे एंड पे क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन लेके आओ, पर कॉन्सेप्ट यही हर बार यूज होगा। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होगा। सबको क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया भाई साहब? करिए। हैं? तो उल्टा कर दे बस। हम्म, हाँ, सब सेम ही तो है। ठीक है बच्चों? वैसे इसमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज मोमेंटम कैसे निकालेंगे? यहां से यू की वैल्यू निकालो। यू की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? x0 अंडर रूट k/m आ गई। यस और नो? ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम तो जीरो है। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी आपकी u है यहाँ पे, तो माइनस के m x0 अंडर रूट ऑफ k/m। देखो यहाँ पे m है बाहर, यहाँ पे m है अंदर। अगर m को अंदर लेगा तो m² बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा माइनस के x0 अंडर रूट k। ये आपका आपका चेंज इन मोमेंट, ये निकालना था हमें। ठीक है, क्लियर है अब अच्छे से? हो गए सभी से? बढ़े आगे? इनिशियल पोजीशन पे वापस चला गया तो उतना यू ले रहे वापस, फिर एम यू आ जाएगा डबल। मैंने इस पॉइंट पे निकाला। इसमें ये भी देखो, क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ा है मैंने। वो वापस कह रहा है वापस कम टू इस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो दोबारा इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? यू हो जाएगी। तो ये ट्वाइस हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों? ट्वाइस हो जाएगा। मैंने किस पॉइंट पर निकाली है? इस पॉइंट पर निकाली है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? देखो एक और आ गया ऐसे। करो उसको, ट्राई करो। क्या कह रहा है? Two masses are connected by spring as shown in figure. One of the mass was given with velocity v is equal to 2 where k is the spring constant है, then the maximum extension in the spring. Maximum extension in the spring निकालना हमें, कितना एक्सटेंड करेगा स्प्रिंग। ठीक है, करो। कैसे करेंगे इसको?
ट्राई करो। करो इस क्वेश्चन को। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, आप बताओ इम्पल्स का फॉर्मूला। फोर्स इंटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चलो। पता नहीं। बी तो तेरा ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, ऐसे कुछ निकलेगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो देखो, देखो हुआ क्या है। सबसे पहले देखो, ये सरफेस है। जब बॉल सरफेस पे गिरने से पहले एक सर्टेन हाइट पर है, तो हम फॉर्मूला कर चुके कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, अंडर रूट 2gh होती है, याद नहीं है क्या? फिर दिमाग कहाँ गया था? कितने हाइट पर है? 10 मीटर हाइट पर है। तो मेरे ख्याल से वेलोसिटी होगी 10√2 मीटर पर सेकेंड, टकराने से पहले। टकराने के बाद क्या हुआ, जैसे वो टकराई, टकराने के बाद कितनी हाइट तक गई, वो कितनी भी हाइट तक गई हो। और फिर काइनेटिक एनर्जी तो कंफर्म है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 75% हो गई। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सर? इनिशियल थी 12mv²। सर इसका कितना हो गया? सर इसका 3/4 हो गया, 75%। किसके बराबर? फाइनल के बराबर। मान तो नहीं मानते, यस और नो? ठीक है, ये घट गया, ये घट गया है। लूज किया आएगा 75, तो फिर 1/4 आएगा ओनली। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? v/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? v/2। v/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा फाइनल? तो हो जाएगा 5√2। हो गया वेलोसिटी बस। समझ में आ गया? निकालना क्या था? निकालना क्या था? इम्पल्स निकालना। इम्पल्स क्या होता है बच्चों? इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि mvf - mv। यस और नो? ये हो जाएगा। मास कितना दे रखा है? 50 ग्राम, तो 0.05। वीएफ कितना? वीएफ 5√2 माइनस के 10√2। ये कितना हो गया? माइनस के 5√2 हो गया। 5×5 = 25। ये आएगा आंसर। 4 सेकंड को यूज करे जा रहे हैं। अबे सेकंड को क्यों यूज कर रहे हो तुम? फोर्स बोलता तब यूज हो सकता था, अगर बाद में फोर्स भी बोल देता, फोर्स निकालो, तो फोर्स क्या होता? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय जितने टाइम के लिए वो रहा है। कितने टाइम के लिए रहा है? 0.01 सेकेंड के लिए रहा है। तो 0.25√2 डिवाइड बाय 0.01, ये आपका न्यूटन में आया था आंसर। यहाँ से फोर्स भी निकाल सकते थे आप। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो जब भी ऐसा कोई काइनेटिक एनर्जी जो लूज वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो वहां ट्राई करो वेलोसिटी ही निकालने के लिए। क्या ट्राई करोगे? वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही है, आपको पता होना चाहिए जब सर्टेन हाइट से गिर रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है, तो अंडर रूट 2gh होता है। उसी का परसेंटेज निकाल दो बस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहाँ से फोर्स भी निकाल लिया हमने और इम्पल्स भी निकाल लिया। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, दोनों में से दोनों निकाल लिया हमने।
ये देखो, इसमें भी क्या निकालना बच्चों, a mass of 100 grams strike the ball with the speed कितना है, इतना at angle this, it rebounds with the same speed, it contact time इतना है, what is the force, वही निकालना है। चेंज इन मोमेंटम करके डिवाइड बाय क्या कर देना है, टाइम कर देना है, तो निकल जाएगा। तो चेंज मोमेंटम निकालना, वो तो आप निकाल ही लोगे चेंज मोमेंटम, पर सोच समझ के निकालना। देखो कैसे निकालेंगे इस बार। पहले देखो, चेंज इन मोमेंटम का वाला इम्पल्स हो गया ना, कहाँ पे होगा बच्चे, इम्पल्स। इम्पल्स में अगर आप बॉल को देखो, बॉल ऐसे जा रही है, 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 बॉल यहीं पे तो टकरा रही है, बॉल यहीं पे तो टकरा रही है। वॉल के जो परपेंडिकुलर होता है, इसी को तो हम बोलते हैं इम्पैक्ट, यही तो होता है हमारा इम्पैक्ट। तो जो लाइन, जो ये वाली लाइन होगी ना, इसी के क्रॉस जो मेरी वेलोसिटी होगी, वही मेरे को कंसीडर करनी है। ये वाली वेलोसिटी मुझे कंसीडर नहीं करनी, केवल इम्पैक्ट वाली वेलोसिटी कंसीडर करनी है। समझ में आ गया? ये उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? जो कि वॉल के परपेंडिकुलर होते हैं, जिससे भी टकरा रहे हैं उसके क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर। ये हो गई। तो मैं इसी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लेनी है हमें। अब आपको पता है इसके दो कंपोनेंट होंगे 60 डिग्री पे, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कहाँ पे होगा बच्चे, इधर की तरफ होगा, और एक आपका इधर की तरफ होगा। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका इधर की तरफ और एक आपका इधर की तरफ होगा, है ना। तो हमें केवल ये वाला और ये वाले वेलोसिटी लेनी है, हमें ये वाली वेलोसिटी नहीं ली। ये वाली बात क्लियर होगी सभी को? पहली बार यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हमें वो शुरू से करना, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए बच्चों, ये 60 है, ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना हो गया बच्चे, 30। ये भी कितना हो गया, 30। ठीक है, मेरे को ये 5 है, तो ये वाला वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैं बोलूंगा 5 cos 30। यस और नो? वो कह रहा है सेम स्पीड से ही जा रही है, तो यहां से जा रही है, तो इसकी भी कितनी वैल्यू होगी, 5 cos 30 हो गया। मानते नहीं मानते? जो ये वाली है ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, और जो ये वाली है ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। यस और नो? तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बच्चे, चेंज इन मोमेंटम हो गया m टाइम्स वी एफ माइनस वी आई। सर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यस। तो फिर अगर वी एफ को आप पॉजिटिव मान के चलो, तो वी आई की वैल्यू नेगेटिव होकर वो भी पॉजिटिव बन जाएगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ 5 cos 30। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक? क्लियर एवरीवन? ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। मास दे रखा है क्या, 100 ग्राम दे रखा है, तो 0.1 10, ये हो गया √3/2, 0.5 √3 kg/s। पर हमें तो क्या निकालना है, फोर्स निकालना, जो कि होता है चेंज मोमेंटम अपॉन में टाइम दे रखा है। कितना टाइम दे रखा है बच्चों, 2 मिली सेकेंड। तो 2 × 1000 ऊपर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ये हो जाएगा 500। 500 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 250 √3 न्यूटन। तभी मैं साथ साथ नहीं बिठाता हूँ तुम्हें। समझ में आ गया सभी को? यस और नो? तेज बोलो। खाना खा के नहीं आया तू? तेज बोल तू। यस सर। हाँ शाबाश। क्वेश्चन मत उतार, आंसर उतार। क्वेश्चन तो बाद में उतर जाएंगे। ये देखो, ये है 2025 का क्वेश्चन। कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर, विद सेंटर लोकेटेड एट ओरिजिन।
सेंटर कहाँ पे लोकेट कर रहा है? सर्कुलर डिस्क है, डिस्क है तो बच्चे शीट है एक तरह की, ठीक है। सेंटर कहाँ पे इसका? ओरिजिन पे है। ये वैल्यू कितनी है? 20 है। फिर बोला इस सर्कुलर होल ऑफ 5 रेडियस इज कट फ्रॉम द डिस्क इन सच अ वे दैट एज ऑफ द होल, एज ऑफ द टच द एज ऑफ द डिस्क, एज ऑफ द डिस्क पे टच करना चाहिए। तो कहीं पे भी कर लो, पर हम ट्राई करेंगे कहीं पे भी करने का, मतलब हम यहीं पे ट्राई कर लेते हैं, यहीं पे कट कर रहा है। दोनों की एज टच कर रही है, दोनों की एज टच कर रही है। और यहां से लेकर यहां तक ये 20 दे रखा है ना बच्चे, 20 दे रखा है, ठीक है। ये तो 20 दे रखा है, लेकिन इसकी है कितनी? 5 है, तो ये कितना होगा? 10 होगा, मतलब हाफ होगा ये, ठीक है। पूरा रेडियस का हाफ है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना बच्चे? 5 है। तो याद करो, मैंने ऐसे कुछ फॉर्मूला करवाया गया आपको कुछ? जब भी हम कट आउट करते हैं कैविटी वाला फॉर्मूला क्या है बताइए? बिल्कुल गलत। हाँ, M1 A1 माइनस M2 A2 डिवाइड बाय, अबे M1 भी कहा था? X1 था, X1 X2, X1 A1 माइनस X2 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2, ये था फॉर्मूला। यस और नो? है ना? जिसमें A1 क्या होता था? बड़े वाला। A2 क्या होता था? छोटे वाला। A1 का जो भी होगा पूरा वाला सर्कल होगा, जो पूरा का पूरा रेड है, पूरा का पूरा रेड का एरिया कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर एरिया है पाई इंटू 20 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? पाई इंटू 20 स्क्वायर, ये हो गया एरिया, ठीक है। पर X1 और X2 के सेंटर पॉइंट होते थे, क्या होते थे? सेंटर पॉइंट। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या रेड वाले का? ओरिजिन दे रखा, तो 0 0 हो गया, तो उसकी वैल्यू तो 0 हो गई। मानते नहीं मानते? वैसे फिर भी लिख लेते हैं, पाई इंटू 20 स्क्वायर एरिया हो गया, माइनस के। X2 बताओगे? X2 कितना है मेरा? X2 बताओ। वेरी गुड, 15। कैसे? सर ये 10 और ये 5, इसका सेंटर पॉइंट लाई करेगा 15 पे, तो 15। और ये कितना हो जाएगा बच्चे? A2 है बच्चे पाई 5 का स्क्वायर। यस और नो? ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? दोनों का स्क्वायर का ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई। सब्ट्रैक्ट था नीचे भी? पक्का? देख लो। चलो तो मुझे क्या है, ठीक है। अब बस अब तो आंसर हो जाएगा। क्या था कुछ क्वेश्चन में टफ है क्या? बस हो गया कुछ, देखो हर बार आ जाता है वहां फिर आके। जो उसने डायग्राम में देने की वजह उसने उसको स्टेटमेंट में दे दिया, क्वेश्चन को क्या दे दिया, और कुछ थोड़ा दिया। सर में आ गया, कर लोगे? आगे बढ़े क्या? ये करते हैं देखो। ये कह रहा है शेल इज फायर फ्रॉम अ कैनन विद अ स्पीड 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी द शेल एक्सप्लोड इनटू टू इक्वल फ्रेगमेंट, वन ऑफ द फ्रेगमेंट मूव्स अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन विद स्पीड इतना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अनदर फ्रेगमेंट? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, यस और नो? ये हम कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, एक बार ट्राई करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि मान के चलो कि ये शेल गया यहां से, और शेल पहुंच गया बच्चे अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया यहाँ पे। जैसे ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो एक्सप्लोर हो गया। एक्सप्लोर होने के बाद इसके दो टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए बच्चे? दो। एक टुकड़ा मान के चलो यहाँ पे, एक टुकड़ा यहाँ। इक्वल बोला है, इक्वल बोला है, तो मुझे अगर मान के तो उसका मास m है, तो बच्चे इसका कितना हो जाएगा? m/2, m/2। अब ये बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसके ही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी होगी बच्चे? 50। तो मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी, जिसको मान के चलो v डैश, या v ले लो, v डैश ले लो, v1 ले लो, v1 निकालने बस मेरे को। क्या निकालने बच्चों? v1 निकालनी है। तो यहाँ पे क्या चीज का यूज होना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना चाहिए सर, और कुछ मत करो, बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता दो। कंजर कोई भी मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मान रहा, ना ग्रेविटेशन फोर्स मान रहे, ना कुछ मान रहे, कुछ नहीं मान रहे, ठीक है। तो इसका मतलब कि बच्चों सिंपल सा लॉजिक है,
कि इसकी वेलोसिटी कितने बच्चे, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो क्या होता है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कितना होता है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है बच्चों, फाइनल मोमेंटम होता है। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल होगी। ठीक है, अब ये दो पार्ट में टूट गया है, ये हो गया m/2 और कितने वेलोसिटी उसके बच्चे -50 और उसकी है m/2 और इसकी वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है जो कि है v1। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या, ज्यादा हंसी क्यों आ रही है तेरे को, इधर ध्यान दे। अब v1 कैसे निकाले, v1 गिवन है क्या हमें, vi इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्या, कितनी गिवन है, क्या हम 100 ले सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 100 तो एक एंगल के साथ आ रही है। आपने देखा ये कौन से एक्सिस में चल रहा है सारा खेल, एक्स एक्सिस, तो हमें पहले एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये कितने एंगल पर है बच्चे, 60 एंगल पर है। तो ये वाली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 100 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती तो कितनी होगी बच्चे, 50 होगी। सर में आ गया। तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये वाली मान जाएगी, क्योंकि मोमेंटम या तो एक्स एक्सिस में चेक करेंगे या तो फिर ओनली वाई एक्सिस में चेक करेंगे। हम कौन से चेक कर रहे हैं, एक्स। आप दोनों भी कर सकते हो, अगर आप दोनों करोगे तो फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा, फिर उसको किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, तो अब उसको वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। अगर अलग अलग ले लो तो एक्स एक्सिस अलग, वाई एक्सिस अलग। 50 की वैल्यू कौन से डायरेक्शन में जा रही है, हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना तो +50 लेंगे, तो एम 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 कट गया, यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे आ गया -25, यहाँ पे कितना आ गया v1/2, मेरे ख्याल से 150 आ रहा है क्या, 150 करेक्ट आंसर। बस हो गया, समझ में आ गया, कर सकते हो इसका आगे क्वेश्चन। ये देखो ये आ गया क्वेश्चन, ये भी 2025, ठीक है कह रहा, नहीं 2025 में अलग से था, 2025 में शायद ऐसा है कि एक और ब्लॉक भी है यहाँ पे, ये अलग से है, दो ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग है, दो ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग, वो वाला भी क्वेश्चन है शायद, मैं लाया देखना पड़ेगा इसमें है कि नहीं। सिमिलर ही है, करो सिमिलर ही काइंड के क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, ईच ऑफ द ब्लॉक शोन इन द फिगर हैज मास कितना बच्चों, 1 kg, द रियर ब्लॉक मूव विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और वो ब्लॉक किसमें बच्चों, रेस्ट पर है इनिशियली। द स्प्रिंग अटैच टू द फ्रंट ब्लॉक इज लाइट है, लाइट की का मतलब क्या हो गया कि जो स्प्रिंग है मेरी मास लेस है, स्प्रिंग मेरी क्या है बच्चों, एज स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग एज्यूमिंग द फ्रिक्शन लेस सरफेस, हैविंग द फ्रिक्शन लेस सरफेस। कैसे करें अब, सोचो। यहाँ पे दो चीजें यूज होंगी, सोचो क्या क्या, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है बच्चों, और क्या यूज होगा, है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज होगा। दिमाग क्यों नहीं लगा पाते, ध्यान से देखो। सबसे पहले जब ये टकराएगी, पहले आपने देखा था बॉल थी, पहले क्या था, बॉल थी, बॉल के होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये हो रहा होगा, जैसे ये जाएगी, देखो ध्यान से समझना, ये जाएगी जाएगी जाएगी, ये क्या होगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद
दोनों के दोनों साथ साथ चल रहे, तीनों बल्कि स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ ब्लॉक और अगले वाला ब्लॉक भी, दोनों के तीनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन स्प्रिंग का मास क्या है यहाँ पे, 0 है, तो उसको तो मुझे कंसीडर नहीं करना। इसका मतलब कि जब मैं फाइनल मोमेंटम पे आऊंगा तो फाइनल मोमेंटम पे ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे होंगे। मानते कि नहीं मानते, पहले वाले केस में बॉल थी, बॉल होने की वजह से वो रुक गया था, लेकिन यहाँ पे बॉल नहीं है, अब ये दोनों के दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे बच्चे, एक साथ चलेंगे, ऐसे करके ऐसे चलते रहेंगे। सर में आगे अच्छे से, यस और नो। इसका मतलब कि अगर इसका मास m है, ये भी मास m ही मान के चल लो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चे, 2 है, और बाद की वेलोसिटी दोनों की एक साथ हो जाएगी, दोनों की क्या हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी। तो अगर मैं लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, मास इंटू 2, ठीक है, वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 है, प्लस दोनों का मास क्या हो जाएगा, जुड़ गया, क्योंकि दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और उनकी कॉमन वेलोसिटी हो गई v। मानते हो कि नहीं मानते, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया, 2m हो गया, ये भी 2m इंटू वी हो गया। तो इसको लगे दोनों के दोनों कितने वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं बच्चे, दोनों के दोनों 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं मिलके। ये हो गया कॉन्सेप्ट, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर एवरीवन। तो हमें वेलोसिटी थोड़ा निकालनी थी, हमें क्या निकालनी थी, मैक्सिमम कंप्रेशन फिर से निकालना है। आपको याद हो हमने मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकाला था, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई वो किस में चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। तो आप लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हुआ, आप बोलोगे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, मानते नहीं मानते, ऐसा लॉस कितना हुआ, पहले देखो, पहले वेलोसिटी कितनी थी, पहले वेलोसिटी थी 2, और ट्रेवल कितना कर रहा था, केवल एक ही ऑब्जेक्ट m। तो मैं लिखूंगा इनिशियल था पहले हाफ m 2 का स्क्वायर, मानते नहीं मानते, यस और नो, ठीक है। माइनस में अब देखो, अब दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो लॉस कितना हो गया, हाफ 2m इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या बन गई बच्चे, 1 बन गई। यहां तक क्लियर सभी को, ठीक है। m दे रखा है क्या, 1 kg दे रखा है, तो और भी ये 1 हो गया। 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2, 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया, 1, इक्वल टू हाफ, k की वैल्यू दे रखी है 50, और ये बन गया बच्चे एक्स नोट का स्क्वायर, ये 1 आ गया, 25 एक्स नोट का स्क्वायर, एक्स नोट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, कितनी आ गई, वही मैं चेक कर रहा, ऐसे गधे हैं, 1/5 लगा देंगे, 0.2 मीटर आंसर आ गया। कहीं में जल्दबाजी में हो जाता है, एग्जाम पे जब प्रेशर होता है, समझ रहा तू भी करेगा ये ऐसी हरकतें, मुझे पता है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे ही क्या करना सुन लो, अगर ये 3 में होता तो क्या होता, 3 में होता तो क्या होता, देख क्या होता 3 में, अगर जो अभी 2025 में आया उसमें क्या किया उन्होंने, 3 डाल दिया, अब देख क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा 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 करेगा, अभी तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे, तीनों के तीनों एक साथ जाने लग जाएंगे फिर, बस यही तो होगा, और क्या होगा, यस और नो। कौन सा है, ये ऑप्शन दिखा ना हमारे, पांचवें क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन दिखा, हाँ इसमें भी ये वाला ऑप्शन दिखा, कौन से वाला, अब देख पहले वाला मूव करेगा तभी तो खींचेगी, जैसे जब दूसरा वाला मूव करने लग जाएगा सेम वेलोसिटी से, तो खिंचावट क्या आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। पहले इसमें यहाँ पे जैसे वेलोसिटी कंप्रेस हुआ, फिर दोनों में करेंगे, हाँ वो तो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने जब वेलोसिटी दी, कांस्टेंट वेलोसिटी दी, देख कांस्टेंट वेलोसिटी दी, ये रेस्ट पर है, ये खींच रहा है इसको, ऐसे खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा ये भी जाने लग जाएगा ना, ये मूव करने लग जाएगा, जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज, ये भरोसा करके देखिए किसी से,
इसे करके देखिए एक बार। ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों सिंपल ही है। ठीक है, कह रहा है द फिगर शो द टू ब्लॉक्स ऑफ मास 5 kg एंड 2 kg प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शन लेस सरफेस कॉन्टेक्टेड विद द स्प्रिंग एंड एक्सटर्नल किक गिवन टू द 14 मीटर पर सेकंड। इसको एक्सटर्नल किक दी किसको, हैवियर वाले को, जिसको दी 14 मीटर पर सेकंड दिया टुवर्ड द लाइटर वन। वेलोसिटी गेन बाय द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी गेन बाय द सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, कब निकालना है? अब जब मैंने इसको दिया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है वहां पे अभी भी, इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चे, 0 है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आपको याद हो तो वीसीएम का फॉर्मूला क्या था, वीसीएम का सर, वीसीएम का था m1 v1 m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना बच्चा है यहाँ पे 5 kg, इसको कितनी स्पीड मिली 40, ये है 2, इसको कितनी स्पीड मिली 0। 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 हो गया तो कितना हो गया बच्चे 10 मीटर पर सेकंड होगी इसकी VC1। वो तो 0 हो गया ना। अरे ले, अबे स्लो है ये भी जिंदगी में। ले 0, तभी मैं एक दो स्टेप जल्दी धीरे धीरे करना चाहिए मुझे। ठीक है, सर में आ गया, 10 निकल गया। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, द सेपरेट वेलोसिटी निकालने दोनों ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आपको पता है ये तो हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाली है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अगर मुझे V1 की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो मैं क्या बोलूंगा V1 माइनस VC1, यही तो निकालते हैं यस और नो। और जब हम V2 निकालते हैं V2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो वो क्या हो जाएगा V2 माइनस VC1। V1 की वेलोसिटी कितनी है 14 और VCM की कितनी है 10, तो 14 माइनस 10 कितना होगा बच्चे 4 मीटर पर सेकंड। V2 की कितनी है 0, इसकी कितनी है माइनस की 10, तो इसका कितना हो गया -10 मीटर पर। बस खत्म, कुछ ये निकालना था। क्लियर हो गया? तो ये कह रहा है द हीरो ऑफ अ स्टंट फिल्म हीरो 50 ग्राम बुलेट फ्रॉम अ मशीन गन, ईच स्पीड इतनी है। If it fires 20 bullets in 4 seconds, find the average force exerted by the machine during this period। पीरियड दे रखा है कुछ 4 सेकंड दे रखा, कैसे निकालेंगे, चेंज मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। चेंज मोमेंटम क्या होगा, पहले बॉल किस पे थी रेस्ट पे थी, सारी बॉल निकाल दी कितने वेलोसिटी से, इतने वेलोसिटी से। मास दे रखा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू में जितनी बुलेट है उसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टाइम कर दो आंसर आ जाएगा। कंजर्वेशन मोमेंटम से फोर्स कैसे निकालेगा, वो तो वेलोसिटी निकाल सकता है ना कंजर्वेशन मोमेंटम से, तो दूसरी तेरे को वेलोसिटी थोड़ा निकालनी है, तो गन की थोड़ा निकालनी है कि रिकॉइलिंग। क्वेश्चन को समझ, वो कह रहा है कि जो मैं निकाल रहा हूँ ना मशीन गन के थ्रू, एग्जैक्ट फोर्स कितना हो रहा है मेरे को डिवाइड कर देंगे ना, तो वही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला, हमने कुछ और थोड़ा बोला है। तो सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली कहना है राइट। एन हो गया बच्चे 20, मास हो गया 0.05 और मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चे यहाँ पे 1 है। किलोमीटर पर सेकेंड है तो 1000, ठीक है। 20 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 डिवाइड बाय 4, 250 आ रहा है मेरे ख्याल से, ये आ रहा है बस।
ठीक है, तो हो गया होगा। इसमें क्या सोचना है ज्यादा। अब आ जाए डाउट वाले क्वेश्चन। ये भी डाउट है क्या किसी का। ये हो जाएगा। कैसे होगा तू बता, कैसे होगा। जय, मिस्टर जय। मत रहेंगे, तू बता भाई कैसे करेंगे। हाँ, पढ़ ले कुछ। कैविटी वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है। कैविटी वाला। देखो सर्कल का, जो सर्कल का सेंटर तो ओ पे इधर रखा, तो उसका x1 तो कितना हो गया, 0 बन गया। मानते नहीं मानते। यस और, है ना। यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस ए है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो गया। ये कितना हो गया, इसका जो सेंटर हो गया, इसका सेंटर कितना हो गया, a/2। बस इस वाले का एरिया निकालना है a1, इस वाले का क्या निकालना है a2। फॉर्मूले में क्या पुट करना है, a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। इस बार a2 जो आपका सर्कल आ रहा था, वो हर बार आपका किस में आ रहा है बच्चे, स्क्वायर में आ रहा है। समझ में आ गया। हो जाएगा ये क्वेश्चन। जल्दी निकालो उसका आंसर। एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकालो। कितना आएगा एक्स की वैल्यू। कितनी वैल्यू आ रही होगी, 23 आ रही है सबकी नियरेस्ट। ठीक है, ये है ना डाउट। तो देखो उसको कैसे करना है। हाँ, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना। देखो ये एक तरीके का फिक्स शेप है, इसकी कैसे है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो क्या मैं इसको ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ उसको। ठीक है, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 kg है। अब ध्यान से देखो, 0 से लेकर 3 है, तो मतलब कि 3 kg इसका होगा मास, और इसका कितना होगा बच्चे, 1 kg हो गया। ठीक है। अब आपको बता रखा इन दोनों पे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा 0.5 होगा, मानते नहीं मानते। और ये 0 से लेकर 3 है, तो इसका होगा 1.5। तो ये वाला सेंटर पॉइंट होगा, जिसकी वैल्यू होगी एक्स एक्सिस में 0.5 और वाई एक्सिस में होगी 1.5। यस और नो, क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे 1 का गैप है, तो यहाँ पे भी कितना हो गया बच्चे, 1.5 हो गए, है ना। और ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, ये हो गया 0,2 और 3, तो ये हो गया बच्चे 2.5। यस और नो, देखो 2.5। समझ में आ गया सभी को। ये 2 से लेकर 3 है, तो हाफ कितना होगा इसका, 2.5। ये 1 से लेकर 2 है, तो उसका हाफ कितना होगा, 1.5। अब आपके पास पता है, दो मास है। एक का मास का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 0.5, 1.5, जिसका मास कितना बच्चे, 3 kg है। दूसरे वाले का है 1 kg, और उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 1.5 और, तो निकल ले जाएगा क्या, एक्सियम और वाइसियम निकाल लेंगे। हैं, बी आंसर है क्या। हाँ बी है। बस, समझ में आ गया सभी को। यस और नो, बस हो जाएगा, हो जाएगा। चल, गुरु जी ने बोल दिया हो जाएगा तो हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। देखो घबरा जाते हैं, शक्ल देखी, टफ टफ है। टफ नहीं है। याद करो, ये कैसी शेप है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटेड शेप है। डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हम एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स1 का फॉर्मूला याद है, क्या था, एक्स1 का फॉर्मूला था dm x डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। यस और नो, है ना। अब यहाँ पे dm तो हमें पता ही नहीं है, पर हमें ये पता है यहाँ पे क्या दे रखा बच्चों, इट्स लीनियर डेंसिटी वेरीज विद x एज दिस। लीनियर डेंसिटी वेरी कर रही है इसकी तरीके से, ठीक है। तो लीनियर डेंसिटी मेरी दे रखी है बच्चों यहाँ पे। लीनियर डेंसिटी क्या होती है, के क्या होता है बच्चों, टोटल मास अपॉन में लेंथ, या फिर क्या होता है डीएम
अपॉन में dx। ये सुनो, ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, डीएम है, के क्या दे रखा है यहाँ पे, के क्या दे रखा है, जो मेरी वेरी कर रही है लीनियर डेंसिटी मेरी वेरी कर रही है बच्चों, के टाइम्स एक्स बाय एल रेज टू पावर एन, ठीक है, एन से वेरी कर रही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मेरे को डीएम की वैल्यू कितनी होगी, मेरी डीएम की वैल्यू, सर डीएम की वैल्यू होगी के टाइम्स एक्स बाय एल रेज टू पावर एन इंटू डीएक्स। यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब बस हमें डीएम की वैल्यू वहां पुट करनी है, और डीएम टोटल मास का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल मास दे रखा है यहाँ पे, नहीं दे रखा, तो यहाँ से टोटल मास भी निकाल लेंगे, फिर कर सकते नहीं कर सकते, है ना। हाँ, लेंथ दे रखे पर जीरो से एल दे रखे बच्चे, लेंथ कितने दे रखे, जीरो से एल दे रखे, तो बस इसमें फॉर्मूला पुट करना, देखो कैसे करेंगे, जीरो से एल, डीएम की वैल्यू पुट करोगे के एक्स रेस्ट पावर एन, एल रेस्ट पावर एन, एक एक्स्ट्रा एक्स भी है, इंटू डी एक्स, खत्म, डिवाइडेड बाय जीरो से लेकर एल, के एक्स रेस्ट पावर एन, एल रेस्ट पावर एन, डी एक्स, हो गया खत्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो, के एल रेस्ट पावर एन कॉमन, के एल रेस्ट पावर एन कॉमन, तो क्या मैं इन दोनों को काट सकता हूं बच्चों, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ध्यान से देखो, ऊपर बचा जीरो से एल एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन डी एक्स, नीचे क्या बचा, नीचे बचा एक्स रेस्ट टू पावर एन डी एक्स। एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सभी को पता होता है, एक्स एन प्लस टू डिवाइड बाय एन प्लस टू, इसका क्या होगा, एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, ठीक है। ये वाला एन प्लस वन कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा, इधर। तो ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस टू, एक्स रेस्ट पावर एन प्लस टू डिवाइड बाय एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन, तो कितना बच गया, एक्स बच गया, कितना बच गया, एक्स बच गया, यस और नो, ये हमारा क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब क्या करना है, एन की वैल्यू चेंज करते हुए देखना, एन की वैल्यू पहले क्या ले लो, जीरो देख लो, वन देख लो, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके रिस्पेक्ट में चेक करना, ग्राफ ही तो बनाना, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चुपचाप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना, क्लियर, उतार लिया, नोट डाउन कर लिया, कर लो जल्दी से। थिन बार ऑफ लेंथ एल हैज ए मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, एक थिन बार है, इसका मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, दैट इंक्रीजिंग लीनियरली विद द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, ठीक है। इफ इट्स टोटल मास एम है एंड मास पर यूनिट लेंथ एट द लाइटर एंड कितना है, लैम्डा नॉट है, देन द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बहुत दो चीजों से क्वेश्चन है, किस किस से है, आपका मैथमेटिक्स जिसमें हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हैं ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उससे रिलेटेड है। उसके बाद तो एक्सट्रीम तो नॉर्मल जो हम निकालना है वो तो निकालना है। देखो उसने क्या बोला है कि एक है, ऐसा कुछ दे रखा है रॉड, ठीक है, इस पॉइंट पर ये जीरो जीरो नहीं मानता, याद है हमने इसको जीरो माना था, हमने यहाँ पे जीरो माना था, यहाँ पे इसने इसको क्या मान रखा बच्चों, लेमडा नॉट मान रखा पर यूनिट लेंथ, हमारा वहां पे क्या होता है, जीरो होता था, याद करो हमारी क्या होती है इक्वेशन, जब भी हम मानेंगे तो ऐसे तो मानते हैं, जीरो मान के चलते हैं, यहाँ पे जीरो से नहीं मान के चल रहा, कैसे मान के चल रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू मान के चल रहा है, यहाँ पे क्या मान के चल रहा है, कुछ ना कुछ इनिशियल, इसका मतलब ये डायरेक्टली लीनियर नहीं है, इसके अंदर एक कांस्टेंट पार्ट भी है, इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट पार्ट भी है, तो कांस्टेंट पार्ट है तो लेमडा कैसे वेरी कर रहा होगा, लेमडा वेरी कर रहा होगा, लेमडा नॉट एक्स, लेमडा वेरी कर रहा होगा एक्स के साथ वेरी कर रहा होगा ना, तो ये होगा ए एक्स प्लस बी,
अब जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू क्या है मेरी 0 है, तो x की वैल्यू 0 होने पर मेरा क्या बन जाएगा, लैम्डा, लैम्डा नॉट बन जाएगा, यस और नो। वो किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, वो किसकी वैल्यू आ गई, बी की। तो एक्चुअल में जो मेरा लैम्डा निकला वो निकला ए एक्स प्लस लैम्डा नॉट, ये निकला हमारा। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है, ठीक है। इसमें लंबा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें ए भी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ए और बी तो हमने कांस्टेंट मान रखा, ए और बी क्या मान रखा हमने, कांस्टेंट मान, तो हमें ए भी निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकाले, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा व्हाट डू यू मीन बाय लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ, बोल रखा है इसने, मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। अगर मुझे इसका, ध्यान से देखो, अगर मुझे इसका टोटल मास निकालना है, अगर मुझे इसका टोटल मास निकालना, तो टोटल मास कैसे निकालूंगा बच्चों, टोटल मास कैसे निकालूंगा इसका, क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, यस और नो, इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे बच्चे, इसका टोटल मास निकलेगा इंटीग्रेशन किसका, लेमडा का, किसके साथ, डीएक्स के साथ, कहां से कहां, 0 to F, ये निकल जाएगा मेरा, है। हाँ, तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है ना, इस वजह से ही करना, सर में आ गया, ए की वैल्यू निकाल, क्योंकि ए तो कांस्टेंट हमने खुद माना ना, ये दे थोड़ा रखा एग्जाम में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं ए की वैल्यू निकालने, टोटल एम तो दे रखा है, बिल्कुल एम दे रखा है, एम लेंगे। लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है ए एक्स प्लस लैम्डा नॉट इंटू डी एक्स, ठीक है। ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स का इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लैम्डा नॉट एक्स, लिमिट कहां से कहां पुट करनी है, 0 से एल पुट करनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकालनी है, तो पहले लैम्डा पुट करेंगे यहाँ पे, सॉरी एल पुट करेंगे, तो एल पुट करेंगे तो कितना होगा बच्चे, मैं बोल सकता हूँ ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस लैम्डा नॉट एल, 0 पुट करेंगे तो दोनों 0 0 हो गए 0। अब ए की वैल्यू निकाल, देखो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, एम माइनस लैम्डा नॉट एल डिवाइडेड बाय 2, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा एल, ये किसकी वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई, यहां से अब ए की वैल्यू निकले फाइनल। चलो जल्दी लिखो जल्दी। तो अब हमें क्या निकालना है, लेमडा निकालना। अब लेमडा मेरा फाइनल कितना निकला, सर लेमडा मेरा निकला ए, ए क्या है बच्चों मेरा 2/L² एम माइनस लेमडा नॉट एल, ठीक है, इंटू एक्स प्लस लेमडा नॉट, ये निकला आपका लेमडा, ये फाइनल लेमडा निकला आपका। जो आपको एग्जाम में नहीं गिवन था अभी लेमडा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या लेमडा गिवन था, के टाइम्स एक्स बाय एल रेज टू पावर एन, वो लेमडा गिवन था ना। इस बार हमने लेमडा निकाला है, वो हमने अब निकाला, अब यहां तक आपका क्वेश्चन पुराने तरीके से स्टार्ट होगा, समझ में आ गया। अब ये आधा पोर्शन अब खत्म हुआ, अब पुराने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो पुराने वाला क्वेश्चन बन गया। तो आपको पता है एक्सयूएम कैसे निकालते हैं, एक्सयूएम तो आपको पता है क्या, इंटीग्रेशन डीएम एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब सर डीएम कैसे निकालते हैं, याद करो लेमडा क्या होता है, सर लेमडा एक्चुअल में होता है टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ, यही होता है, ये होता है। या फिर मैं क्या मानूंगा, छोटा मास डिवाइड बाय छोटी लेंथ। तो मेरा डीएम कितना निकल गया बच्चों, डीएम मेरा निकल गया लेमडा इंटू डीएक्स, यस और नो, ये तो निकल गया। बस ये डीएम की वैल्यू दोनों में क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, बस इंटीग्रेशन करना है, इनमें से कोई एक आंसर आएगा, निकाल के ट्राई करोगे, करोगे नहीं करोगे, मैं करूं,
करो शाबाश, चलो लगाओ टाइम। ठीक है, करें आगे, निकला तेरा? ये देखो, ये है 2025। ये क्या कह रहा है देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट है ए एंड बी, लेकिन इसमें जो इस बार इसने एक शीट दे दी। पिछली बार लैम्डा 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 चल रहा था, मतलब कि लीनियर मास डेंसिटी। इस बार क्या चल रहा है, सरफेस मास डेंसिटी चल रहा है। लेकिन सरफेस मास डेंसिटी में भी उसने एक्स ही दे रखा है वेरिएबल, मतलब ओनली एक्स एक्सिस की टर्म में वेरी कर रहा है। इसका मतलब कि इसकी शेप ना ऐसे शुरू में पतली है और बाद में क्या होती जा रही है बच्चों, मोटी होती जा रही है, एक तरीके इसके तरह ओनली एक्स एक्सिस में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो हमें क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास ही निकालना है। क्या निकालना बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना। अब एक चीज बताओ, जब ये एक्स एक्सिस वेरी करे तो वाई में कोई वेरिएशन है? इसका वाई में वेरिएशन है तो डेफिनेटली वाई वाला तो बीच का पॉइंट क्या हो गया बच्चे, तो सारे जितने भी ऑप्शन थे तीन में बी बाई टू था, तो एक ऑप्शन तो उठ गया, बचे तीन ऑप्शन। ठीक है, फिर भी हमें निकालना तो है ही है। निकालते कैसे हम सर, हमें पता है जब भी ऐसा वेरिएबल आता है तो हमें एक्ससीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, एक्ससीएम एक्ससीएम निकालते हैं डीएम एक्स डीएम। यस और नो? क्या टोटल मास दे रखा है इसमें? नहीं दे रखा है, तो टोटल मास भी इस बार हमें निकालना पड़ेगा। नहीं दे रखा ना, ठीक है। अच्छा, सिग्मा दे रखा है। क्या होता है सिग्मा का फॉर्मूला सर? सिग्मा टोटल मास अपॉन एरिया। यस और नो? या फिर मैं क्या ले लूंगा, छोटा मास डिवाइड बाय छोटा एरिया। यस और नो? अब छोटा एरिया लेने के लिए मैं क्या करूं, देखो छोटा एरिया लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, देखो अगर मैं छोटा एरिया लेता हूं तो मैं मान के चलता हूं इसको dx मान लो बच्चों। यस और नो? और ये कितना है मेरा, ये बी है। तो छोटा एरिया कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को? छोटा एरिया विड्थ है इसकी dx और ये हो गया बी, तो बोल सकता हूँ बी इंटू। यस और नो? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? सर में आ गया अच्छे से यहाँ तक? सभी को क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? तो बस डीएम में निकाल दूंगा, मास में निकाल दूंगा। पहले मास निकाले थे क्योंकि हम इंटीग्रेट करेंगे तो मास डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। मास कितना है बच्चों, सिग्मा इंटू ए। एरिया कितना है इसका, एरिया एरिया कितना है बच्चों इसका, ए इंटू बी है। तो सिग्मा कहां दे रखा है, सिग्मा नॉट एक्स ए बी। पर सिग्मा तो वेरी कर रहा है, तो फिर इसको इंटीग्रेशन में ही करेंगे, इसको इसको इंटीग्रेशन में डीएम निकाल दो बस। डीएम कितना निकला, डीएम सिग्मा इंटू डी। सिग्मा कितना दे रखा है, सिग्मा नॉट एक्स डिवाइड बाय ए बी, और आपने डी ए निकाला, अभी कितना निकाला, बी इंटू डी एक्स। डी से बी कटा, डीएम आ गया आपका सिग्मा नॉट डिवाइड बाय ए एक्स डी एक्स। चेक करो ये आया कि नहीं आया डीएम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे पुट करेंगे डीएम की वैल्यू। तो देखो डीएम की वैल्यू पुट करी, कितना आ गया, सिग्मा नॉट ए एक्स डी एक्स। ये एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है देखियो। हाँ, तो इतना घबरा के क्यों बोल रहा है, एक्स कहां नहीं है ना, दिखाई दे रहा है तेरे को, जीरो से ही तो होगा। ऐसे सोच रहा हो पता नहीं क्या चीज पूछ रही सर ने। इतना कॉन्फिडेंस तो रखा करो अपने अंदर। तो साथ में एक्स भी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे एक्स साथ में था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे कितना आएगा, केवल सिग्मा नॉट ए एक्स डी एक्स। कहां से कहां वेरी कर रहा है, जीरो से ए। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो काट सकते हैं हम, ये तो कट गए यहाँ पे। तो फिर बचा कितना, बच्चा यहाँ पे ऊपर बचा कितना, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से ए। नीचे कितना बचा, एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से ए। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय थ्री, लिमिट जीरो से ए।
इसका कितना होगा, लिमिट 0 से a, 2 पर चला जाएगा तो मेरे ख्याल 2/3 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा a³ डिवाइड बाय a², तो मेरे क्या आंसर आएगा 2/3 a। तो फाइनल रिजल्टेंट होगा 2/3 a, b/2। ये आंसर है आपका, है कि नहीं? समझ में आ गया है? चल, हो गया, हो गया बच्चों, करो जल्दी। तेरे को देख के तो सभी हंसते हैं, अब उसमें कोई लड़का नहीं है तो है। चला इधर आ जा, हो गया। ये कह रहा है इन द शोनिंग फिगर ABC एक वायर, यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी डेंसिटी होगी, यहाँ पे तो लीनियर मास डेंसिटी होगी, कोई वायर है वो क्या यूनिफॉर्म है। ठीक है, इफ द सेंटर ऑफ मास लाइज वर्टिकली बिलो द A पॉइंट देन फाइंड आउट BC अपॉन AB। टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये है टफ क्वेश्चन। अब हमें लेंथ तो बताएंगे रखी, यहाँ पे लेंथ कितनी है, तो हम क्या मान के चलेंगे, लेंथ इंडिविजुअल लेंथ मान के चलो, इसकी लेंथ है कितनी L1, इसकी लेंथ कितनी हो गई बच्चे, L2 हो गई। ठीक है, अगर मैं सिंपल बोलूं इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, तो आप बोलोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, यस और नो, ये तो होगा इसका सेंटर ऑफ मास, जो कि कितना हो जाएगा L1/2। इसका कहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, जो कि हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है ना, यूनिफॉर्म रोड है तो ये निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो ये L/2 है। ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है इसकी, यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, हाँ L1/2 cos 60 हो जाएगी इसकी, तो वैल्यू कितनी cos 60 की वैल्यू 1/2 तो कितनी हो गई L1/4। तो मतलब पहली वाली जो रॉड है ना, ये वाली रॉड है, इसका जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है कितनी है L1/4 है एक्स एक्सिस पे, और ये तो पहले से एक्स एक्सिस पे मौजूद है, तो इस वाले रोड की कितनी है L/2 हो गई। तो मतलब इसका एक पॉइंट निकल गया, इसका एक पॉइंट निकल गया, मतलब x1 x2 तो निकल गए, ये तो हमें चाहिए था x1 x2, वो तो निकल गए। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है वर्टिकली बिलो द ए पॉइंट, वर्टिकली बिलो द ए पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो, उसने बोला जस्ट एक पॉइंट के नीचे, तो ए पॉइंट का नीचे बच्चे ये तो पॉइंट होगा ये वाला, मानते नहीं मानते, तो इसका एक्स एक्सिस पे पॉइंट कितना हो गया, लेंथ कितनी है बच्चे एल, ये हो गया L1 cos 60, L1 cos 60, 60 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी L1/2। तो सेंटर ऑफ मास ये रहा, ध्यान सुन लो, सेंटर ऑफ मास ये रहा, M1 वाले का ये रहा x1, M2 वाले का ये रहा x2, पर मुझे M1 और x2 तो पता ही नहीं है, मुझे M1 और x2 तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे सर, ये यूनिफॉर्म बोला, यूनिफॉर्म बोला तो वही पहले वाला तरीका आ जाएगा, K M1/L1 इक्वल टू M2/L2। तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, M1 की वैल्यू आ गई L1 K, M2 की कितनी वैल्यू आ गई L2 K। L1 L2 का कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं, हमें नहीं पता, फिर यही लेकर चलेंगे। यहाँ तक क्लियर। हमें निकालना है क्या, एक्सयूएम निकालना है, क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है M1 x1 M2 x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 होता है। ठीक है,
क्या हमें एक्सयूएम पता है? एक्सयूएम पता है, एक्स एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यू पता है? L1/2 पता है। कितनी पता है बच्चे हमें? हो गया। M1 मास पता है? L1 के कितना होगा बच्चे? L1 के। अच्छा X1 कितना है इसका? X1 कोई बताएगा मेरे को? X1 कितना है? हाँ, जो ये वाली लेंथ थी इसका कहाँ सेंटर मास कहाँ लाई करा था? L1/4, बिल्कुल करेक्ट, L1/4। M2 कितना मास है? L2 के, और इसका सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा है? L2/2 पर। और टोटल मास कितना हो गया बच्चे? K टाइम्स L1 प्लस L। तो सबसे पहले तो K कटेंगे, K कट गए, तो फिर आराम से सॉल्व करते। कितना आ गया बच्चे? L1/2, ये हो गया L1² डिवाइड बाय 4, L2² डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। इधर पढ़ लो, आवाज आए ना निकाल दूंगा, बहुत आवाज आ रही है। जब ज्ञान देना हो तो घर पे दिया करो ज्ञान, यहाँ मत दिया करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा L1² डिवाइड बाय 2 प्लस L1 L2 डिवाइड बाय 2 प्लस L1² डिवाइड बाय 4 प्लस L2² डिवाइड बाय 2। तो इसको इधर ले जाओ, क्या हो गया? इसको इधर ले जाओगे तो L1² बाय 2 माइनस L1² बाय 4 होता है L1² बाय 4 ही बचेगा फाइनल। ये शोध लो, है ना, हाफ में से 1/4 जाएंगे। ये कितना हो गया? L1 L2 डिवाइड बाय 2, इसको माइनस के L2² डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। मेरे ख्याल से 4 की मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा L1² प्लस 2 टाइम्स L1 L2 माइनस 2 L2² इक्वल्स टू 0। यस और नो? अब इसको कैसे सोल्व करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं, जिसमें मैं L1 को क्या मान रहा हूँ? वेरिएबल मान रहा हूँ। L1 को क्या मान रहा हूँ? तुम्हारे लिए मैं L1 को थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ वेरिएबल, जो कि मैंने P मान लिया। तो क्या बन गया बच्चे? P² प्लस 2L2P माइनस के L2² इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक स्क्वायर बन जाएगा तेरा, करके देख ले। अब P की वैल्यू निकाल लें। P की वैल्यू किससे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है? माइनस के 2L2 प्लस माइनस 2L2 का स्क्वायर कितना होगा? 4L2 का स्क्वायर प्लस, प्लस के लिए क्योंकि माइनस का है, इंटू 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8L2²। 4ABC होता है ना, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब करना क्या है ध्यान से देखो, करना क्या है? ये P आपका क्या था? पहले से L1 था, इसको लिया L1, ये L2 ले लिया नीचे। सर कैसे ले लिया? ध्यान से देखना। L2 यहां से तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे L² है, L² का रूट करेंगे, L2 बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्टली मैंने ले लिया। अब निकालने के लिए क्या क्या वैल्यू देखो, -2 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाय 2। अब माइनस ले सकते हैं, माइनस तो होगी नहीं, लेंथ का रेशो, लेंथ है, लेंथ का रेशो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मुझे प्लस वाले लेना पड़ेगा। √12 क्या होता है? √12 होता है 2√3, तो हो गया -2 प्लस के 2√3 डिवाइडेड में बच्चे 2। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया -1 प्लस √3। √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1.73। और अगर नेगेटिव लेते हैं तो एक बार देखो, नेगेटिव लेंगे तो बन रहा है, तब तो 2.7 आ रहा। रुक जा रहा, रुक तो जा। BC, हमें L2 डिवाइड बाय L1 निकालना है, बच्चों उल्टा करना है। BC अपॉन AB करना है, BC अपॉन AB। तो जो आपका रिजल्टेंट था उसका रिवर्स करना है। √3 माइनस, हमने L2 डिवाइड बाय L1 निकालना ना, L2 ये है हमारा, समझो। तो L2 डिवाइड बाय L1 आ जाएगा
1 में 1.73 माइनस 1 जो कि हो गया 0.73 निकालना 1.73। अब तो कुछ ना कुछ आएगा है। जो मुझे आता मैं तो वही करूंगा ना, हम नालायक मैथमेटिक्स, हम का इंटेलिजेंट। तुझे आता है, हमें ना आता भाई। अबे निकाल ले, बस तो फिर सी होगा। समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? देखो ऐसे क्वेश्चन करने से दिमाग बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है दिमाग बढ़ता है। हाँ, तभी क्वेश्चन लेके आए हैं ऐसे, भागे तो कर ही लोगे। देखो ये कॉन्सेप्ट आता है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है देखो, इसमें मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ पे लगता है, मैक्सिमम मोमेंटम, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट कैसे होगा बच्चों, इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होगा बच्चे, जिस लाइन एक्सिस पे आप कर रहे हो उस लाइन पे आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। उस लाइन ऑफ एक्सिस पे क्या होना चाहिए बच्चों, आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये क्या है बच्चों, 90 है। अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों, यस और नो। ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर हमें टेन थीटा निकालना, आपको पता टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स कब निकलता है, जिस एक्सिस पे उन्हें इम्पैक्ट किया उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा। क्या होना चाहिए, हमें तो बस ये लाइन ड्रॉ करनी थी, पर हमें तो एक्सटेंड इसलिए करने क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है ये वाली, इस वजह से हमें तो बस इतने से मतलब था, यस और नो, इतने से मतलब था बस। हमें एक्सटेंड किया क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी, इस वजह से वो होना चाहिए परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू निकल गई क्या, 1/2, खत्म बस कुछ। तो लिख लो, इसमें लिख लो पहले कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स अकर, मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स अकर, चल लिख तो ले, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स अकर व्हेन इट इम्पैक्ट perpendicular to perpendicular to the axis, perpendicular to the axis। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल balls are approaching towards each other on a straight line with velocity 2 and 4 respectively। इलास्टिक कोलिजन है एक तो, और आइडेंटिकल बॉल्स है। आइडेंटिकल बॉल्स का मतलब कि मास क्या है, सेम है। आपको बताया था जब मास सेम होता है तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज जाती है। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, इंटरचेंज, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, 4 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, सर 2। सर निशन में आप प्रूफ करके दिखाओ, अगर ये भी तो आ सकता है प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ करके दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। दो चीजों का हमेशा, कोई भी कोलिजन का कॉन्सेप्ट आएगा तो दो कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना, ये तो लगाने लगना, एक तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि नीचे से आ रहा है ऊपर हाइट पहुंच गई तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज होगा, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अगर वो लॉस ऑफ एनर्जी की बात करेगा वो तो आपको पता है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का निकाल। इन चार कॉन्सेप्ट के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता एक कोलिजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। इनिशियल क्या दे रखा है बच्चों, इनिशियल क्या दे रखा है, इनिशियल ये दे रखा है सर, फाइनल मुझे नहीं पता। तो कैसे निकाले बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट तो वही होगा, लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा। जैसे लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये एग्जाम पर्पज से बता रहा हूँ, शॉर्टकट में तो हो ही गया था। m1 क्या है बच्चों, m ही है, m m m m आइडेंटिकल बोल रखा तो सारे कट गए, सारे कट गए। u1 कितना है, 2 है, और u2 कितना है बच्चे, -4 है। यस और नो, इसलिए माइनस वैल्यू आ गई। वो किसके बराबर आ गई बच्चों, v1 प्लस v2 के।
v1 प्लस v2 की वैल्यू आ गई -2 इक्वेशन 1। यस और नो? यहाँ पे बोल रहा था इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 होती है। ई की वैल्यू क्या होती है? 1, जिसका फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। इसकी वैल्यू क्या दे रखे? 1। तो v2 माइनस v1 की वैल्यू दे रखे u1 माइनस u2। u1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 ले लिया। u2 की वैल्यू कितनी है? -4 है, तो -4 पुट करके कितनी आ गई बच्चे? 6 आ गई। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 की वैल्यू 6 है, v1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी है? -2। ऐड करोगे तो क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है। 2v की वैल्यू कितनी आ गई? 4। v2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। जैसे ही v2 की वैल्यू 2 आएगी, 6 यहां जाएगा, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v1 की वैल्यू आ जाएगी -4। तो वही तो मैंने किया था, वही तो मैंने बताया था कि इंटरचेंज हो जाएंगी। v1 की वैल्यू -4 हो जाएगी, v2 की वैल्यू +2 हो जाएगी। तो वही तो निकल गई है फाइनल में भी। पर क्वेश्चन सारे टाइम इस तरीके से ही करने। तरीका सर में आ गया? तरीका अच्छे से छप गया माइंड में? तरीका क्या है? लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम निकालना है, इलास्टिसिटी फॉर्मूला यूज करना। बस दो तो चीजें यूज होनी ही होनी है। हर एक क्वेश्चन में, कोलिजन के क्वेश्चन में दो चीजें तो यूज होंगी ही होंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? करो नोट डाउन जल्दी से।